भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और रायसेन जिला जो भोपाल नवाबी रियासत का अहम हिस्सा था, जो 659 दिन बाद स्वतंत्र हुआ। संपूर्ण भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन रायसेन जिले के उदयपुरा के बोरास में शहीदी संक्रांति मनाई जाती है। यहाँ हुआ था विलीनीकरण आंदोलन, जिसमें 4 राजपूत शहीद हुए थे, जिन्होंने भारत के ध्वज को गिरने नहीं दिया था। आज उनकी याद में नर्मदा के किनारे बोरास घाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई जाती है मकर संक्रांति। प्रतिवर्ष जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, वहीं उनके परिजनों का सम्मान किया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष पूर्व सिलवानी विधानसभा के विधायक रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व जनपद अध्यक्ष सहित ग्राम पंचायत कार्यक्रम आयोजित करता है। नर्मदा तट पे देश की आज़ादी के लिए वीर जवानों ने, यहाँ के माटी के सपूतों ने जो बलिदान किया है, उनके स्मृति में हर प्रतिवर्ष नर्मदा जी में भव्य मेला यहाँ लगता है और उनके परिजनों को हम सम्मानित करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देकर हमको आज़ादी दिलाई है, उनको हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प प्रतिवर्ष यहाँ लेते हैं। उनके परिजनों का सम्मान करते, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हुए और जो उनकी भावना थी देश को आगे बढ़ाने की, आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी बड़ा त्याग उन्होंने किया, अपने प्राणों को निछावर किया है, उनको नमन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विलीनीकरण का भोपाल विलय का भारत सरकार में विलय का जो था वो भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और विलीनीकरण आंदोलन के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और प्रजामंडल की स्थापना के बाद उदयपुरा में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। उसमें मेरे दादाजी और पिताजी दोनों शरीक हुए थे और पिताजी ने यहाँ पर उदयपुरा में उदयपुरा और सिलवानी तहसील का प्रभार प्रजामंडल के संचालन के लिए उनको दिया गया था और उसी तहत पिताजी यहाँ पर सब लोगों को सक्रिय करके और भोपाल विलीनीकरण का आंदोलन चलाया था। और उसी समय 14 जनवरी मकर संक्रांति को बोरास में हमें हर साल की तरह मेला भरता था। उस मेला में वीर जवानों ने ये निश्चित किया था कि घनश्याम दास जी महारानी आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे और वहाँ पर एक सभा की जाएगी। जाफर अली तहसीलदार थानेदार था, तो उसने कहा था यहाँ पर कोई सभा नहीं होने देंगी, परंतु महारानी जी और बालकृष्ण गुप्ता जो भोपाल के रहने वाले थे, वो सोहागपुर में सभा ले रहे थे, शोकरपुर में सभा ले रहे थे, तो वो शोकरपुर गए हुए थे। यहाँ पर सभा हमारे राजपूत वीर लोग तैयार थे सभा करने के लिए और ध्वजारोहण के लिए भी तैयार थे। जाफर अली बार बार धमकी दे रहा था कि अगर आप लोग ध्वजारोहण करेंगे तो हम गोली चला देंगे। हमारे वीर राजपूत लोग उनसे डरे नहीं और उस समय उन्होंने यहाँ पर बैजनाथ गुप्ता को बुलाकर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगीत गाया गया और उसी समय उसने ध्वजारोहण रोकने के लिए गोलीचालन किया, जिसमें हमारे उदयपुरा के बोरास के आसपास के 4 लोग शहीद हुए, जिसमें छोटेलाल, मंगल सिंह, धन सिंह और विशाल सिंह, ये 4 शहीद हुए, जो बारी बारी से अपना झंडा अपने साथ रखते रहे, उठाए रहे। आखिर तक विशाल सिंह ने उस झंडे को गिरने नहीं दिया और अपने सीने से चिपकाए रखा और आज भी वो झंडा रक्त झंडा सुरक्षित है और रखा हुआ है। इसके बाद मालानी जी और गुप्ता जी को ये मालूम पड़ा तो कि वहाँ पर गोलीचालन हो गया है, तो वो शोकरपुर की सभा छोड़कर आए और गाड़ावाड़ा से आदरणीय बालकृष्ण गुप्ता ने कृष्ण मेनन साहब से मिलना था, भोपाल जाना था, इसलिए उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को टेलीग्राम किया। वो टेलीग्राम की प्रतिलिपि भी आज उपलब्ध हो चुकी है और वहाँ से माननीय जी। इतिहास में ये जो घटना है विलीनीकरण की, वो अपने आप में बड़ी अद्वितीय घटना है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद भी भोपाल रियासत के नवाब, जिसमें सीहोर और रायसेन जिले का पूरा हिस्सा आता था, हमीदुल्लाह खान ने भारत में विलय से इनकार कर दिया और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो प्रजामंडल के नेतृत्व में एक स्वाधीनता का आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ, जिसे हम सब
विलीनीकरण के आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ 14 जनवरी 1949 को जो हमारा बौरास घाट है, वहाँ मकर संक्रांति का मेला था। उस मेले में प्रजामंडल के नेतृत्व में ये जो कार्यकर्ता थे, स्वाधीनता के सेनानी, जिन्हें हम विलीनीकरण के सेनानी कहते हैं, उन्होंने वहाँ तिरंगा फहराने की कोशिश करी और यहाँ पदस्थ जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे जाफर अली, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जब यहाँ गोली चली तो उसमें छोटे सिंह, मंगल सिंह, धन सिंह और विशाल सिंह, ये 4 नौजवान तो शहीद हो गए और सैकड़ों लोगों को गोलियां लगीं, किसी को छर्रे लगे और वहाँ जो संक्रांति थी वो रक्त रंजित हो गई। माँ नर्मदा का पानी सपूतों के खून से लाल हो गया। और उसके बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का जो विलय भारत गणतंत्र में हुआ, उसके लिए ये जो विलीनीकरण का आंदोलन था, जिसका पूरा क्षेत्र मूलतः संचालित तो वो भोपाल से था, परंतु जो रक्त क्रांति हुई वो रायसेन जिले में हुई। चाहे वो बौरास का आंदोलन हो, चाहे वो बरेली के नर्मदा तट का आंदोलन हो, और चाहे सांची विकास खंड के हलाली के पास का आंदोलन हो, रायसेन जिले ने विलीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु बौरास की जो घटना है वो जलियांवाला बाग से हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि जिस तरह जलियांवाला बाग में स्वाधीनता आंदोलन में एक मील का पत्थर स्थापित किया था, उसी तरह से बौरास की संक्रांति पर हुई क्रांति ने भोपाल रियासत के विलीनीकरण का रास्ता खोला था और 1 जून 1949 को ये क्षेत्र भारत गणराज्य का हिस्सा बना। हमें 17 महीने बाद आज़ादी मिली। बहुत लंबा इंतजार इस क्षेत्र ने किया। तिरंगा नहीं फहराने दिया गया। भोपाल में जो जुमेराती में वहाँ डाक खाना है, इब्राहिमपुरे में, वहाँ कुछ लोगों ने ध्वजारोहण करने की कोशिश की थी, परंतु वो ध्वजारोहण नहीं कर सके। तो ये जो परिस्थितियाँ थीं, इनसे क्षुब्ध होकर यहाँ क्षेत्र के लोगों ने जो गठन किया स्वाधीन विलीनीकरण आंदोलन का, उसमें एक बड़ा बिजली बाबा ने यहाँ का एक गीत बनाया। यहाँ उन्होंने गाया, बोरास घाट रजपूत, बोरास घाट रजपूत, न हिम्मत हारी, मकरांति संक्रांति दिन भारी। जो राजपूतों को यहाँ पे गोली से दागे गए हैं, तो इन लोगों ने मगर हिम्मत नहीं हारी, झंडा को गिरने नहीं दिया। एडिटर इन चीफ देव किरार की रिपोर्ट।